हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। थ्योरी ये होती है, आपको अगर याद है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं, उनको देखते हैं पहले। ओके, इफ़ आई से 3 का स्क्वायर करने से क्या आपके सामने 9 आंसर आता है? क्या 3 का स्क्वायर करने से आपके सामने 9 आता है? बिल्कुल आता है सर। तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सर अगर हमें लॉग में कन्वर्ट करना होता है तो इसका मीनिंग यहाँ पे ये हो जाता है बेटा। इसका मीनिंग समझिएगा। मीनिंग इज़, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं, ये जो मेरा बेस बनता है ना, ये जो मेरा बेस बनता है, इसको मैं यहाँ 3 लिख रहा हूँ, और ये जो मेरा 2 होता है इसको मैं इक्वल टू में लाता हूँ, और ये जो मेरा 9 जो मेरा आंसर आता है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको। इस पूरी चीज़ का क्या मीनिंग है, वो ये पूछ रहा है 3 की कौन सी पावर के लिए, 3 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिसका आंसर जो है वो 9 आ जाए। मतलब 3 की ऐसी कौन सी पावर होगी जिससे आपका आंसर 9 आ जाए, यानी 3 की कौन सी पावर ऐसी है जिससे आंसर 9 आए, वो होता है 2। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा ही कुछ होता है लॉग का जो रूल है। और अगर मैं बोलूँ log 9 का आंसर व्हेन योर बेस इज़ 3 इज़ 2। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम और गौर से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन था आपका log बेस x एंड दिस इज़ 2। सो मैं लेट कर लेता हूँ कि ये log x जब बेस x है और ये 2 है, तो इसको अगर मैं y के अगेंस्ट रख दूँ तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली इसको अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना होगा तो ये होगा x की क्या पावर बने, क्योंकि आपको पता है ना ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे, पावर को। तो x की ऐसी क्या पावर हो, यानी x की पावर ऐसी क्या हो कि आंसर 2 आ जाए। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे हमने क्या करता था, 3 की क्या कौन सी ऐसी पावर हो कि आंसर 9 आए, तो यही वो पावर वाला आंसर आता था जो लॉग में कन्वर्ट होता था। और अगर ये लॉग में इस फॉर्म में लिखा है, तो अगर मुझे इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, तो आई विल राइट इन दिस पर्टिकुलर वे। तो इसको ध्यान रखना, x की कौन सी पावर ऐसी है जो आंसर 2 दे, x की कौन सी ऐसी पावर है जो आपको आंसर 2 दे दे, तो उसको कुछ ऐसा लिखते हैं बस। अब तो ये डिफ्रेंशिएशन बहुत इजी है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन में आपको पता है जब भी कभी किसी फंक्शन के ऊपर कोई दूसरा फंक्शन आ जाता है तो नॉर्मली हम इसे लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को स्टार्ट करते हुए सॉल्यूशन पे अब हम पहुँचते हैं। तो सॉल्यूशन को जब मैं स्टार्ट करूँगा तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड्स, मैं दोनों साइड्स में यहाँ लॉग अप्लाई कर रहा हूँ इस फंक्शन में। तो ये हो जाएगा log x की पावर y एंड दिस इज़ log 2। आपको पता है log के अगर यहाँ पावर में कोई है तो वो फ्रंट में आ जाता है, और इसी चीज़ को आप लिख सकते हैं y log x इज़ इक्वल्स टू log 2। ठीक है यहाँ तक। अब अगर मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूँ आपका क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, तो आपको पता है अगर मैंने y को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, log x को किया, log x का मिलता है मुझे 1/x और x का होता है 1, प्लस प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब मैं log x का नहीं कर रहा हूँ और अगर मैंने y का करवाया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आएगा dy/dx। ठीक है,
एंड log 2 जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का तो आपको पता है डिफरेंशिएशन 0 जाता है, यहाँ तक ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट माइनस का y अपॉन एक्स, और फर्दर अगर मैं इसका यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊँ तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो जाएगा माइनस का y अपॉन log x, और ये इंटू में x तो यहाँ चल ही रहा है। सो दिस इज़ माई आंसर। ऐसा हो सकता था अगर आपको MCQ वाले ऑप्शन में दिखे, एंड चांसेस आर ऑल्सो देयर कि वो आपको इस y की वैल्यू को भी पुट करवाए, हो सकता है वो आपसे y का वैल्यू भी पुट करवाए। तो यहाँ से अगर आप देखें आपके y का जो वैल्यू है, अगर मैं इसको डिवीज़न में ले जाऊँ तो क्या वो log 2 अपॉन log x हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो जब y का वैल्यू log 2 अपॉन log x हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पे अगर पुट करूँगा y की जगह तो ये हो जाएगा माइनस का log 2 अपॉन x, ये भी log है ये भी log है, तो इन दोनों का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनली दिस इज़ योर आंसर, इसको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन मैंने और लिखा है, उसमें जब अगर ये a हो जाए, यार ये तो कांस्टेंट है, इसकी जगह अगर a हो जाता तो आंसर हो जाता माइनस log a आ जाता x अपॉन log x का होल स्क्वायर। सो होपफुली दीज क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। थैंक यू।